हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग मजे में होंगे। तो चलिए फिर से हम लोग क्लास 9 का सेकंड पोएम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज विंड। तो बेटा विंड पोएम जो है वो सुब्रमण्यम भारती के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है। ओके। और सुब्रमण्यम भारती जो है वो एक पेट्रियट है और एक तमिल पोएट है। ठीक है। तो चलिए, इन्होंने इस पोएम को लिखा है प्री इंडिपेंडेंस एरा में। ओके। तो चलिए इस पोएम के माध्यम से वो क्या समझाना चाहते हैं वो हम लोग समझते हैं। तो बेटा विंड पोएम जो है सुब्रमण्यम भारती के द्वारा लिखा गया है और वो इस पोएम के माध्यम से हमें यह दर्शाना चाहते हैं कि लाइफ जो होती है ना हमेशा एक जैसी नहीं होती है ना। तो हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखना होगा ताकि हम किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सके और सक्सेसफुली उससे निकलकर आगे बढ़ सके। हमें किसी भी सिचुएशन में हार नहीं माननी है और आगे बढ़ती रहनी है। ठीक है। तो चलिए विंड पोएम के माध्यम से हम समझते हैं कि वो हमें क्या समझाना चाहते हैं। ओके। तो विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। तो बेटा पोएट यहां बताना चाहते हैं, विंड को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ए हवा तू हौले हौले चल। जो झिटकिली होती है ना खिड़कियों की उसे तोड़ मत। ठीक है। तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं विंड को, जो कि बहुत ही पावरफुल गॉड है। विंड इज अ पावरफुल गॉड है ना, और उनमें कैपेसिटी होती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उनको वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ए हवा तू हौले हौले चल। अच्छा बेटा, जब हवा हौले हौले चलती है तो हमारे मन को सुकून देती है, लेकिन वही हवा जब स्ट्रांगली बहता है तो हमें डिस्ट्रक्शंस भी ला सकता है ना। तो वही चीज यहाँ रिक्वेस्ट किया जा रहा है पोएट के द्वारा कि ए हवा तू हौले हौले चल। डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक ऑन द सेल्फ। तो यहां बताया जा रहा है कि इतना तेज मत बहिए ए हवा कि आप सारे पेपर्स को बिखेर के रख दो, है ना। उसके बाद क्या कर रहे हैं, सारे बुक्स में जो सेल्फ में जो बुक्स अरेंज किया गया है उसको गिरा दीजिए। ऐसा मत कीजिए, उसको रिक्वेस्ट किया जा रहा है। ओके। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। देखो आपने क्या किया है, आपने जो बुक्स जो थे सेल्फ पे उन सबको गिरा दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक। और इतना तेज हवा आ रही है कि आपने सारे बुक्स के पेजेस को फाड़ दिया है। ओके। यू ब्रॉट रेन अगेन, फिर से आप बारिश लेकर आए हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, आप बहुत चतुर हो, आप कमजोर लोगों का मजाक उड़ाते हो। ठीक है। पोकिंग फन एट वीकलिंग्स का मतलब होता है मजाक उड़ाना। ओके। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स। क्रम्बलिंग मीन्स बेटा जर्जरा जिसको बोलते हैं या कमजोर बोलते हैं। ओके। तो क्रम्बलिंग यहाँ क्या बताया जा रहा है बेटा कि हाउस जो है ना वो बहुत कमजोर है। आप तेज से हवा बहोगे तो वो हाउस क्या हो जाएगा बेटा, टूट जाएगी। ओके। क्रम्बलिंग डोर्स, जो दरवाजे हैं वो बहुत वीक हैं। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स में जो कड़ी होती है ना तो बीम को सपोर्ट करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, राफ्टर्स बोलते हैं। ओके। तो वो भी बहुत वीक है, वो टूट जाएगी। क्रम्बलिंग वुड, जो लकड़ी जो सपोर्ट कर रही है वो भी टूट जाएगी। क्रम्बलिंग बॉडीज, जो शरीर है वो भी वीक हो चुका है। ठीक है। कोई भी हवा का झोंका आएगा और उसे क्रश कर देगा, उसे मार डालेगा। ओके। क्रम्बलिंग लाइफ, जो जीवन है वो बहुत वीक हो चुका है, कमजोर हो चुका है। क्रम्बलिंग हार्ट्स, जो हमारी दिल है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। तो यहाँ पे बेटा हवा को ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है विंड को कि ए हवा आप इतना डिस्ट्रक्टिव मत होइए, है ना। सब चीज जो कमजोर है उसको छाटने का काम मत कीजिए। कमजोर को जो आप मजबूत वर्ग के लोगों से छाटने का कोशिश कर रहे हो वो मत कीजिए। प्लीज आप हौले हौले चलिए ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। ओके। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। यहां बताया जा रहा है बेटा विनोज मीन्स क्या होता है, छाटने का काम कर रहा है। जो शैप को हम लोग छाटते हैं ना उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा विनोइंग, है ना। तो जो हवा में हम लोग सूप से क्या करते हैं, विनोइंग का काम करते हैं ताकि दाना जो है वो खोई से अलग हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं विनो। तो यहाँ पे बेटा छाटने का काम क्या कर रहा है विंड, यानी कमजोर जो व्यक्ति हैं जो कभी भी गिर सकते हैं उन्हें छांटा जा रहा है स्ट्रॉन्ग वर्ग के आदमियों से, जो कि किसी भी कंडीशन को विस्टैंड कर सकता है।
तो वही बताया जा रहा है बेटा कि ऐ हवा, आप छाटने का काम मत कीजिए, आप सबको बराबर रहने का मौका दीजिए इस सोसाइटी में। ओके, तो यहाँ पे हवा से रिक्वेस्ट किया जा रहा है। और इस पैरा का बेटा इंपॉर्टेंट वर्ड मीन्स क्या क्या है बेटा, इस पैरा में यहाँ शटर्स, शटर्स मीन्स होता है बेटा किवाड़, झिटकिली को बोलते। ओके, उसके बाद बेटा सेल्फ, सेल्फ मीन्स क्या होता है, अलमारी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, अलमीरा। ओके, पोकिंग फन, पोकिंग फन एट वीकलिंग्स मीन्स कमजोर लोगों का मजाक उड़ाना। ओके, फ्रेल मीन्स क्या होता है बेटा, फ्रेल मीन्स जर्जरा होता है या कमजोर या दुर्बल हम लोग बोल सकते हैं। रैफ्टर्स का मतलब होता है बेटा करी, जो बीम को सपोर्ट करता है। ओके, तो चलिए बेटा सेकंड पैराग्राफ को तरफ बढ़ते हैं। ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, हवा वो नहीं करेगी जो आप उससे कहोगे करने को, है ना। वो अपने मन की मालिक है, तो उसे जो मन में आएगा वो वही करेगा। नेचर किसी का अधीन नहीं होता, उसे वही करना है जो उसका इच्छा करेगा। ओके, आप कितना भी रिक्वेस्ट कर लो, लेकिन जब जो होना है तब वो होके ही रहेगा। ओके, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइन द डोर फर्मली। तो क्यों ना उससे बचने के लिए, उस बर्बादी से बचने के लिए हम लोग अपने घर को मजबूत बनाए, है ना। फिर दरवाजे को मजबूती से जोड़े। ओके, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, हमें अपने बॉडी को स्थिर करना आना चाहिए। ओके, ताकि हमें कोई गिरा ना दे। ओके, मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, और जो दिल है ना हमें उसे स्थिर रखना होगा, ताकि किसी भी स्थिति को देखकर हम घबराएं नहीं, हमें कांस्टेंट रहना होगा। ओके, तो बेटा इससे हम क्या समझते हैं इस पैराग्राफ से, कि हवा का काम है उसकी मर्जी से वो आएगा, तेज हवा बहेगा, या उसको मन नहीं होगा तो वो स्ट्रांगली बहेगा। तो उसके विनाश से या उसके डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए एक ही उपाय है कि हम उसे रिक्वेस्ट ना करें कि हमें वो छोड़ दे। उसके अलावा हम क्या करें, उसके बजाय हम अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, अपने घर को स्ट्रांग बनाएं, ठीक है, अपने माइंड को स्थिर करें, अपने हार्ट को स्थिर करें, अपने दरवाजे को मजबूत बनाएं, ताकि कोई भी हवा का झोंका उसे आकर गिरा ना दे। ओके, थर्ड पैराग्राफ की तरफ बढ़ते बेटा। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस, ऐसा करोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि हवा हमारी दोस्त बन गई है। ओके, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोड एंड फ्लरिश। जैसे कि हम लोग जानते हैं बेटा कि हवा का नेचर होता है कि जो कमजोर हवा होती है ना, तेज हवा का झोंका आके उसे बुझा देता है। लेकिन यदि कहीं जंगल में आग लग गई है तेजी से, तो हवा का झोंका उसे क्या करता है, और भी फ्लरिश करता है, और भी बढ़ाता है स्ट्रांगली, है ना। तो कमजोर चीजों को बुझाने का काम करता है हवा, और जो मजबूत चीजें हैं उसे और बढ़ाने का कोशिश करता है। यानी जब आग कमजोर होगी तो उसे बुझा देगा, और जब आग स्ट्रांगली बढ़ेगी तो उसे और बढ़ा देगा और फ्लरिश करेगा। ओके, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। तो जब हवा बेटा अच्छा से बहता है, फ्रेंडली बहता है, तो हमें बहुत आनंद आती है ना, और हमें उसकी दोस्ती बहुत अच्छी लगती है, और हम उसका रोज बड़ाई करते हैं। तो बेटा इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि बेटा लाइफ जो है ना वो मिक्सचर होता है हैप्पीनेस और सैडनेस का, ठीक है। तो हमें हर सिचुएशन में विस्टैंड करने के लिए अपने आप को स्ट्रांग रखना होगा, क्योंकि बेटा जो कमजोर होते हैं ना उसे हर कोई गिराने के लिए रेडी रहता है। तो आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा, ताकि आप किसी भी सिचुएशन में अच्छे से हैंडल कर सको उसे, और उससे निकल सको, और अपने आप को दोबारा स्टैब्लिश कर सको। तो दैट्स ऑल, थैंक यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।